जय महाकाली दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसी विधि बताने वाला हूँ जो विधि अत्यंत आवश्यक विधि है। जो कोई गुरु भाई हो या किसी का शिष्य हो, उनके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ऐसी जानकारी नहीं होती तो कौन सी ही सिद्धि नहीं कर सकते। क्योंकि जो सिद्धि करते हो उनके लिए सुरक्षा की बहुत ज़रूरत होती है। जो गुरु शिष्य को सुरक्षा प्रदान करता है वही जो मंत्र मैं आज आपको देने वाला हूँ। शमशान आखरनी भी काम आता है और कोई बांधने में काम आता है, कौन सा भी मंदिर बांधने में काम आता है। कोई तांत्रिक हो, तांत्रिक की विद्या भी आप बांध सकते हो इस शक्ति से। जो यही शक्ति जो मंत्र विधि दे रहा हूँ वही शक्ति इतनी पावरफुल होती है, किसी का भी पलक झपकती विद्या का बंद कर सकती है। क्योंकि इसका उपयोग गुरु परंपरा के हिसाब से करते आ रहे हैं, जो लिखित रूप से है वही मैं आप तक ये विद्या पहुंचाने वाला हूँ। क्योंकि मेरे मन से एक ही मंत्र मैं कभी नहीं डालता, सब गुरु परंपरा के ही मंत्र है। बस इस विद्या का इसलिए मैं प्रचार करना चाहता हूँ, जो इतनी विद्या है, इतनी गुरु की जो विद्या है ये लुप्त न हो जाए, इसलिए मैं इस विद्या का प्रचार करता हूँ। और खाली आपका ज्ञान बढ़ाने हेतु आपको वीडियो बना के देता हूँ और मंत्र देता हूँ। मैं कदापि नहीं बोलूँगा कि ये मंत्र करो या न करो, ये आपकी मर्जी होती है, आपका भाव होता है। मेरा काम इतना है, बस वीडियो डालना, और आप अच्छा लगा तो देख सकते हैं, अन्यथा ना देखिए। क्योंकि मैंने जो अभी तक जानकारी डाली थी ये बिल्कुल ही एक भी बात उसमें झूठ नहीं है। जो जो स्पष्ट बात है वही बात मैं आपको बताऊंगा। ऐसा मेरा दिल इतना साफ है कि मैं खुल के किसी को भी विद्या देने में तैयार रहता हूँ। क्योंकि ये विद्या जो है ये लुप्त हो जाएंगी, बाद में किसी को काम नहीं आएंगी। क्योंकि इस विद्या से किसी का भला हो सकता है, किसी अच्छा किसी का कर सकते हैं। कोई भी शक्ति हो आप सिद्ध कर सकते हैं और किसी के लिए अच्छे बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको पूरी ये विधि दे रहा हूँ। जो अभी का जो मंत्र जो देने वाला हूँ शमशान आखरने में काम आता है। जो शमशान साधना करते हो उनके लिए ये मंत्र काम आता है। जो कोई कहाँ पे घर बंधन करता हो, किसी का घर को बंधन मारता हो, तो इसमें ही मंत्र काम आता है। किसी को धागा बनवा कर भी इस मंत्र से आप दे सकते हो। और इसके बहुत अन्य प्रयोग है, इतना तो नहीं बताऊंगा मैं। जो प्रयोग है जो जो मेरे को मालूम है, जो मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, पूरे प्रयोग तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए तो पूरी जानकारी जो ऐसी है कि जब आप खुद इस मंत्र का सिद्धि करके आप कोई भी काम में इसका प्रयोग करते हैं तो आपको बिल्कुल ही धोखा नहीं होता और आपको सुरक्षा प्रदान होती है। ऐसा ही हनुमान जी का मंत्र है। मैं तुमको जो कमेंट में मेरे को जो बोले वही मंत्र मैं दिल खोल के डालता हूँ। आप कम से कम अभी तक 3 लाख मंत्र मेरे पास गुरु परंपरा के हैं, जो सभी आपको मिलने वाले हर बात का मंत्र लिखित रूप से है। जो आपने कमेंट में लिखा बस वही से मंत्र मैं आपको डालता हूँ। अभी तक पूरे मंत्र वैसे ही मैंने डाले, मेरे मन से कुछ भी डाले नहीं। हर बात का मैं पार्ट बनाकर डालता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, और जानकारी भी पूरी देता हूँ इसलिए कि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। तो बाकी जो आपके हिसाब से जो लिखित रूप से लेते हैं वो लिखित रूप से ले, बाकी जो नहीं लेते हैं तो नहीं ले। क्योंकि जो लिखित रूप से जो इसका निरंतर जाप करने से ये इसमें शक्ति प्रदान होती है और आपको प्रोटेक्शन मिलता है। जब आप कोई ग्रहण काल हो या सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, क्या अमावस की रात हो या पूर्णिमा की रात हो, कोई होली हो या दीपावली हो, इसको मंत्र को सिद्ध किया जाता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप इसकी परीक्षित जो टेस्ट ले सकते हैं। जो टेस्ट लेने में सक्षम होता है, जिसका मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ ये जानने के लिए मैं आपको एक नया वीडियो बना के डालूँगा। कैसा मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, कैसा टेस्ट करना है, वो मैं आपको लिखित रूप से अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। जो ये मंत्र जब सिद्ध हो जाता है, कोई भी चींटिया का झुंड हो, चींटिया का झुंड के ऊपर आप कोई भी राख लेकर उसको अभिमंत्रित कर को 21 बार अभिमंत्रित कर कर उस झुंड को
आप गोल घेरा लगाना चाहिए। जब उस घेरे से बाहर एक भी चींटी नहीं निकली तो समझ लेना आपका मंत्र सिद्ध हुआ हो, और उस घेरे के अंदर से चींटी बाहर निकल गई तो समझिए जानेगा कि आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है और उसको जाप करना चाहिए, निरंतर जाप करना चाहिए। मंत्र बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि कभी भी मैं बोलता हूँ मंत्र को कभी भी कंठस्थ करना चाहिए। कोई भी किताब से पढ़कर लिख कर लिया हुआ मंत्र डायरेक्ट ही काम नहीं करता। इसलिए जो गुरु परंपरा के हिसाब से जो मंत्र सिखाते हैं वो जो मुख से सिखाते थे, अब ऐसे ही लिखित नहीं देते थे। अभी तो इस दुनिया में ऐसा है, कोई भी लिखित मंत्र मांगता है और लिखित मंत्र उतना काम नहीं करता जैसा मुख से दिया वाला मंत्र काम करता है। बाकी तो आपकी मर्जी होती है, जैसे आपको समझ में आया हो वैसे आप मांगते हो। तो कभी भी जो मुख से किसी से भी लेना हो तो मुख से ही मंत्र लेना चाहिए, उसमें गुरु की शक्ति प्रदान होती है। गुरु परंपरा के हिसाब से उसको प्रोटेक्शन मिलता है, और जो जितने ही गुरु जिस शिष्य के हो, जो गुरु ने आपको मंत्र दिया उसके जितने गुरु है उसकी शक्ति आपको मिलती है। क्योंकि जो मंत्र जिसने दिया हो उसने भी जप किया वाला मंत्र होता है, और ये जो शिष्य जपता हो उसका भी शक्ति उसमें समाहित होती है। तो इसलिए गुरु मुख से मंत्र लिया जाता है। और गुरु परंपरा जिसने ही गुरु नहीं किया हो तो उसको मैं ज़रूर एक वीडियो बना के डालूँगा, कैसा गुरु ढूंढना चाहिए और कैसी उसको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए और कहाँ से लेनी चाहिए और कौन से पद्धति की लेनी चाहिए। जो आपके ऊपर निर्भर करती है आपका गुस्सा कितना हो और आप शांत स्वभाव के हो। ऐसे में सक्षम हो तो आपको गुरु विद्या देने में सक्षम होता है। किसी भी गुस्सेल व्यक्ति को विद्या देने में कभी भी गुरु पीछे हटता है, क्योंकि उससे किसी का अच्छा नहीं होता, किसी का भी बुरा हो सकता है। इसलिए वो ज़्यादातर डेंजर विद्या नहीं देता, जो बाण विद्या होती है, जो मुठक्रम होते हैं, ऐसी विद्या नहीं देते। जो बुरा करना नहीं चाहिए, मुठक्रम करना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का बुरा किया तो अपना खुद का बुरा होता है। खाली ये आपने प्रोटेक्शन के लिए रखना चाहिए। जो गुरु देता है आपको प्रोटेक्शन के लिए, जब आपने ऊपर बीतती है जो आपने को कोई रास्ता नहीं होता तभी मुठक्रम का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा उसको कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो आप उसका बुरा करेंगे, बस आपका जल्दी बुरा हो जाएगा, आप भी नहीं रहेंगे वो भी नहीं रहेगा। किस काम की विद्या तुम्हारी, कुछ काम की नहीं आने वाली। तो इसलिए पूरी कभी भी जानकारी लेना चाहिए। जो मंत्र पढ़ते ही आप तांत्रिक नहीं बन सकते, उसकी पूरी जानकारी गुरुमुख से जो बताया हो सब साधना विधि सब सीखना पड़ता है। जो मंत्र आपने साधना सिद्ध कैसी की है उसको कैसे विसर्जन करना है वही भी आपके पास होना चाहिए। नहीं तो आप कोई भी समझानी शक्ति को सिद्ध करके आपके पास रखेंगे तो आपको उसका दुष्परिणाम भोगने को बहुत जल्दी मिलेगा। क्योंकि कभी भी अच्छी शक्ति सिद्धि करना चाहिए, भगवान का जाप करना चाहिए, महाकाली का जाप करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए, आदिशक्ति का जाप करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको उसकी शक्ति प्रदान होती है। नहीं तो ये शमशानी शक्ति से होती है। ये शमशानी शक्ति चमत्कार दिखाने में सक्षम होती है, किसी को हिप्नोटाइज करने में सक्षम होती है। ये शक्ति उतनी ही ताकतवर नहीं होती जैसी दैविक शक्ति होती है। ये खाली जो किसी को भी दैविक शक्ति सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि इसका बहुत कुछ करना पड़ता है तब दैविक शक्ति का लाभ मिलता है। जो ये शक्ति जो सिद्ध छोटी शक्ति जो सिद्ध करते हैं वो तत्काल में आपको रिजल्ट दिखाती है और तत्काल में आपका अहित करती है। तो बस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको मंत्र की ओर लेके चलता हूँ। आपको पूरा मंत्र आपको बताऊँगा, आप लिखित रूप से भी मंत्र बताऊँगा और आपको पढ़ के ही बोलूँगा। तो मंत्र सुनिए, मैं आपको मंत्र बोलूँगा। ओम नमो श्री हनुमंता अंजनीच्या सुता रामाच्या दूता आले विघ्न निवारता गौरव करे प्रसाद करू वीर हनुमंता पवनपुत्र तुझे बाये बांध राऊळ बांध देऊळ बांध 7 वार 27 नक्षत्र बांध भामट्या चिमट्या बांध स्वर्गाची तारा बांध वाट दिडसा बांध काळ काळिकचा बांध घटका बांध अंबर चक्र बांध घटका बांध शिर झोटिंग बांध 1414 बांध करणी बांध कवटाळ बांध तू बांध जालम जोगीज बांध वीर हरि किशन की चक्र सुटे भीमसेन का गदा सुटे हनुमान का हुक्म सुटे
हनुमान मायकरी 3.5 उठून का तब्बल बनाया। हनुमान के हाथ में दिया, हनुमान ने मारी हंकारी, हाथ में तब्बल बाजे कड़ू कलश करू बिहारी, हाथ बाजे सतमी लाउन के 64 बीर लावे, 52 बीर के टुकड़े मोहम्मद बीर ने लाए, 300 घुटी का चले 1,80,000 पीर पैगंबर चले, जड रानू भूत रानू खेत रानू पिछाडी आघाडी डंकुनी संकनी छत्रपति वीर मुंजा झोटिंग साथी आसरा मशासुर को लगाया फांसी, 12,000 वनस्पति उखाड़ देना, उसके सर पे तपका मार देना, पोतरे बजरंगबली अला बला जलाकर भस्म करना छू। ये मंत्र ऐसा है, इसमें एक मुट्ठ मारन विधि है, इसमें खाली मैं संरक्षण विधि बोलता हूँ क्योंकि जो विधि है जो प्रोटेक्शन के लिए बोला जा रहा है, इसकी इस मंत्र की दूसरी जो विधि है इसमें मुट्ठ मारन का प्रयोग होता है, तो मैं वो प्रयोग नहीं बताऊंगा। जो आपका प्रोटेक्शन होता है उसके हिसाब से आपको मैंने बोला है। तो मंत्र ऐसा है, सुनिए देखिए। किसी को मंत्र समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में आप ज़रूर बोल सकते हैं, आपको मैं ज़रूर उसकी बात समझाऊंगा। ये पूरा मंत्र ज़रूर सुने। जय महाकाली। दोस्तों, आपको दूसरा वीडियो कौन से मंत्र पे बनाना है कमेंट में ज़रूर बताएं।